सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य की अनेक व्याख्याएं हो चुकी हैं और अनेक किताबें इस पर लिखी गई हैं। धर्म पुरस्सर न जाने कितनी किताबें, कितने प्रवचन, कितने भजन, कितनी भक्ति आपके सामने हैं। आज विशेषकर तेग बहादुर गुरु जी का विशेष दिवस है। उन्होंने भी कहा है कि परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति से आप प्राप्त कर सकते हैं अपने अंदर के संतुलन को, अपने अंदर की शांति को, और जो कुछ भी आपके अंदर एक तरह से दुर्गुण चिपके हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। पर आजकल का जमाना ऐसा नहीं रहा। आजकल के जमाने के लोग कोई विशेष, एक इधर तो वो बहुत साधक हैं, खोज रहे हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी भी चीज का डर ही नहीं लगता। न तो परमात्मा का डर लगता है। उनसे बताया जाए कि ऐसे गलत काम करने से तुम्हें नरक प्राप्त होगा, वो इस चीज को नहीं मानते। ये कहा जाता है कि 7 जन्म तक मनुष्य इस पाप को लेकर के न जाने कितने तो भी हर तरह के दुख दर्द से गुजरता है। कुछ भी कहिए, किसी भी चीज से डराइए, कुछ भी कहिए, वो डर मनुष्य में बैठता है। से अजीब पत्थर जैसे लोग हो गए। अब हत्या करना तो महापाप है, फिर मानव की हत्या इतनी बुरी तरह से करना, छोटे बच्चों को मारना तो बहुत ही महान पाप है। लेकिन पाप की भावना ही जब खत्म हो गई और कोई पाप पुण्य को मानता ही नहीं, और मैं ही सब कुछ हूं, जो करूंगा सो ठीक, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए, जिसकी चाहे उसकी हत्या कर सकता हूं। ये जो स्थिति आज कल युग की है, ऐसी कभी नहीं थी। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं, बहुत से लोग बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं और मानते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग जो आतताई लोग हैं, जो उग्रवादी हैं, उनके पीड़न से, उनकी तकलीफों से आज त्रस्त है। फिर लोग कहते हैं कि फिर भगवान है कहाँ, भगवान की शक्ति कहाँ है, जो हम जिंदगी भर इतने अच्छाई से चलते हैं और फिर हमें इस तरह से ये बिल्कुल दलित लोग, जैसे कहते, दलित मेरा मतलब है जो इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं, ये लोग हमें सताते हैं। कोई भी भावना लेकर के लोग आजकल मार रहे हैं। अब धर्म की भावना लेकर के भी वो सोचते हैं किसी का कत्ल करना बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आता, भगवान के नाम पर भी लोग किसी का नाश करना बुरा नहीं समझते, और परमात्मा के नाम पे पैसा इकट्ठा करना, परमात्मा के नाम पर सब तरह का झूठ और पाखंड फैलाना, यह आज की समस्या कुछ जबरदस्त है। और किसी को कुछ एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता, सोचते नहीं है कि ऐसे कैसे आप छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं।
औरतों को मार देते हैं। इतनी निर्दयता कभी भी देखी नहीं। कोई वजह हो, कोई युद्ध हो तो बात समझ में भी आती, पर ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि किसी ने आपको पैसा दिया, आप जाकर किसी को मार देते। ये पैसे की जो आजकल बड़ी भारी लालच आ गई है, उससे मनुष्य ये नहीं समझता कि कितने बड़े पाप के गर्त में वो फंसा जा रहा है। ये माना कि गरीबी है दुनिया में और अपने देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, उसको हटाने का तरीके भी बना सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका एक ही अर्थ है कि लोग बिल्कुल अंधे हो गए, उनकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, और बस पागल जैसे सब तरह से अपना भी सर्वनाश कर रहे हैं। अब इसका इलाज कोई आज इस कलयुग में है तो वो है सहयोग। माने आप अपने को पहले जानिए आप क्या है। आपको अपने को पहचाने बगैर आप न तो धर्म जान सकते हैं, नहीं तो आप परमात्मा को जान सकते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर भी दुनिया भर के गुनाह हो रहे हैं और अच्छाई के नाम पर भी बहुत लूटपाट हो रही। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि ये मनुष्य की स्थिति ठीक हो जाए। एक दूसरे से मनुष्य डरने लग गया, घबराता है, परेशान है और परमात्मा से नहीं डरता। जरा हीटर बंद कराओ, भारत गर्म है। ये सारी बातें करने से गर्मी भर आती और कुछ नहीं, लेकिन मनुष्य में वो संवेदना नहीं, उसके अंदर वो शक्ति नहीं रह गई जिससे वो इसे जाने वो क्या कर रहा है, किस गर्त में फंस रहा है, क्या कर रहा है, कहां गुमराह हो रहा है। अब उससे कितना भी समझाओ, समझाना रह जाता है और सिर्फ मस्तिष्क तक, जैसे कि मेंटल कहते हैं, इससे आगे नहीं। आप किसी ने बुद्धि से समझ भी लिया तो भी एक तरफा वो ठीक से भी चले तो भी दूसरी तरफा वो गलत चल सकता है। ये सब जो आज संसार में हो रहा है, लोगों को अविश्वास हो रहा है, सोचते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं, उसकी चैतन्य नाम की कोई शक्ति नहीं। तो अब हमारी समझ में यह आना चाहिए कि कुछ न कुछ परिवर्तन जब तक मनुष्य में नहीं होगा, जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक उसकी वास्तविकता क्या है वो न समझे, और समझने के बाद उसमें जब तक वो आत्मीयता ना, तब तक वो जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। कम से कम जानवर अपने बच्चों को नहीं मारते। आप अगर कुछ जानवरों को साथ छोड़ दीजिए और वो एक जाति के होंगे तो वो आपस में मारते नहीं, और हम लोग अपने ही जाति माने मानव जाति का ही संहार कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम लेकर के, बड़े बड़े ध्येय बताकर। इससे किसी का भी भला नहीं हो सकता, आपका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर ये मेरे कहने से कोई चीज बदलने वाली नहीं। इसके लिए आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर ये बात आनी चाहिए कि आप समझ लें आप क्या है। इसकी परमेश्वर ने आपके अंदर पूरी व्यवस्था की। आपके अंदर कुंडली नाम की शक्ति है और आपको इसके बारे में सब बताया गया है, और ये सब चक्र हैं जिससे कि कुंडलिनी का गुजरना जरूरी है। सारे बड़े बड़े गुरुओं ने कुंडलिनी का वर्णन किया हुआ है, हर एक धर्म में कुंडलिनी का धर्म। मोहम्मद साहब ने भी बताया है कि जब उनको उत्थान हुआ तो एक सफेद घोड़े पे जैसे बैठ करके वो 7 मंजिलें गुजर गए, जैसे कि 7 हमारे चक्र होते हैं। पर उनको गहराई से कोई पढ़ता ही नहीं, उनको समझता ही नहीं है। कोई भी गुरु
जो कि असली गुरु थे, उनकी बातें आप सुने तो उन्होंने ये सारी बातें बताई। इस परिवर्तन के सिवा कोई और मार्ग आपके अंदर नहीं, क्योंकि इस परिवर्तन से आप में शक्ति आ जाती, आप सशक्त हो जाते, अपना आत्मसम्मान वो आप समझते, और उस आत्मसम्मान में ही आप गौरवान्वित होते हैं। उसके गौरव को आप समझते हैं कि ये कितनी बड़ी हमारे सामने एक बहुत संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति हमारे अंदर आ गई कि हम अपने आत्मा को समझते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम आपसे कहें आप आत्मा हैं, तो आप कहेंगे काहे पर से, कैसे कहा अपने आप आत्मा है? इसको सिद्ध करना होगा, और यही सिद्धता आप सहयोग में पाते हैं। दूसरी बात समझने की है कि ये आपके अंदर, सबके अंदर ये शक्ति है। अभी यहाँ इतने जो लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 99% लोगों ने इसको महसूस किया है और इसका अनुभव किया। ये बड़ी मेरे लिए भी बहुत आनंद की बात है कि इस उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में इतने लोगों ने इसको स्वीकार किया और अपनाया है, और अपना कर इस चीज को अपने अंदर बसाया। अब आपका कर्तव्य होता है कि आपके अंदर जो शक्तियां आई हैं उसे आप जान लें। क्या क्या शक्तियां आपके अंदर है? पहली तो शक्ति आपके अंदर यह है कि आप स्वयं दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। दूसरी शक्ति आपके अंदर यह आएगी कि ये दुनिया भर की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं और जो लालसाएं हैं, वो न जाने कहां खत्म हो जाती, क्योंकि ये अंधकार जो हमारे अंदर छाया हुआ, जब प्रकाश आते ही नष्ट हो जाता है, तो हम प्रकाश के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। उसी में हमें बड़ा समाधान और आनंद, बहुत सुख मिलता है, और इसी की हमें प्रतीक्षा थी जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। ये चीज बातचीत की नहीं, अनुभव की, और जब हो जाती तो मानव एक विशेष स्वरूप का, मैं जिसको महामानव कहती हूँ, बन जाता। महामानव का मतलब पहले तो ये होता है कि वो अपने अंदर सबको महसूस कर सकता है, जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं। वो हमारे अंदर जागृत हो जाती है, और उस सामूहिक चेतना से हम क्यों किसी को मार लेंगे? कौन है दूसरा जिसे मारे? हम अपने ही को मार रहे हैं। किसको ठगना है? हम अपने ही को ठगते। ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ही अंदर पूरा विश्व है, पर यह समझने से नहीं होगा, ये महसूस करना चाहिए, ये अंदर में इसका अनुभव आना चाहिए। जब इसका अनुभव आएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आप तो शांति के सागर हैं, आपके अंदर शांति विराजमान एक सुंदर स्वरूप में बसती, और वो शांति आप सब दूर फैलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं ही क्यों इसको अनुभव करूं, और इतने लोग हैं उनको भी ये अनुभव मैं दे सकता हूं। इस तरह से एक आंतरिक एकता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। कुछ धर्म की बात करने की जरूरत नहीं है, कोई डराने की जरूरत नहीं, कोई धमकाने की जरूरत नहीं। आपके अंदर स्वयं ही प्रकाश जब आ जाता है तो आप अपने ही को सम्मानित करते हैं, और उस सम्मान में आपको ये जो दुनिया भर की बेकार की चीजों के पीछे में भागदौड़ मची है, वो सब रुक जाती है। जैसे अभी हम आ रहे थे, देखते हैं रास्ते में मोटरों पे मोटरें, और ये चला जा रहा, वो जा रहा है। एक क्षण भर रुक कर आप देखें तो लगेगा कहाँ जा रहे हैं पागल जैसे, उल्टी तरफ कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या मिलने वाला है इनको। यही आपकी दशा हो जाएगी, और फिर आप खुद खड़े हो जाएंगे और रोकेंगे कि भाई रास्ता उधर नहीं, इधर। ये जो एक आपकी अंदर शक्ति बसी हुई है, ये आज जगाने की शक्ति आपके अंदर है, फिर अपने को शुद्ध करने की आपके अंदर शक्ति है। रास्ते से पढ़ते आ रही हो कि स्वच्छ दिल्ली,
स्वच्छ कैसे होगा? स्व, स्व माने आप, स्वयं आत्मा, इसी से हो सकता है। ऐसे बाहरी स्वच्छता से क्या फायदा है? अंदर की जब स्वच्छता हो जाएगी तो आप जानिएगा कि आप क्या हैं, आपके अंदर कितने सद्गुण हैं, कितने आपके अंदर प्रेम के प्रवाह बह रहे हैं, इतने आनंद की सृष्टि आपके अंदर हो सकती है। और ये आपके इतने लोगों ने आपने अनुभव किया है, कोई मैं नई बात नहीं बता रही, पर अब उसको बढ़ाना है और दूसरों को देना है। मुझे पता हुआ कि बहुत जगह से लोग यहाँ आए हैं, बाहर से, प्रदेश से भी आए, पर आप लोग भी आसपास के उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली के इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप सब एक हैं। ये भावना जो है कि हम सब एक है, ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं है, ये अंदरूनी अंदर से आपको एहसास हो कि हम सब वास्तव में एक ही सागर के अनेक लहरें जैसी बहती हैं, ऐसे ही आडोलित हो रहे हैं हम, वही आंदोलन चल रहा है। और जब इस चीज को आप ठीक से पा लीजिएगा, इसके अंदर आप ठीक से उतर जाइएगा, तो न जाने एक आदमी कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसी तरह से ये सहयोग फैलने वाला है, लेकिन इसके साथ प्रताड़ना नहीं कर सकते आप, इसको आप दगा नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं हमको ठगते हैं, पैसा ले जाते हैं, जान दो। ऐसे जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनको करने दो। अब आपको चाहिए कि आप क्या है, आपकी शक्ति क्या है और आप इसको इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। एक गुरु आए, एक ही उन्होंने दुनिया बदल दी, उन्होंने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ बोल गए। और हम लोग तो हजारों हैं, हजारों में हजारों हैं, हर जगह फैले हुए, और हम लोग सब एक। पहले बेचारे एक एक गुरु होते थे, एक एक साधु होते थे, सूफी होते थे, और उनको सब लोग सताते थे, उनको छलते थे। आज ऐसी बात नहीं, आज हम सब एक हैं, किसी भी जाति के हों। आप हिंदू जिसमें पैदा हो, मुसलमान में पैदा हुए, क्रिश्चियन में पैदा हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस देश में पैदा हो या परदेश में पैदा हुए, इससे भी फर्क नहीं। आपकी एकता आप महसूस करिएगा, चाहे आप जहां जाए। अब इसमें यह है कि ये चीज एक अनुभव है, माने आपको कुछ होना है, आपको कुछ बनना है। सहयोग में ऐसा नहीं कि आपने 10 पैसे दिए और आप मेंबर हो गए, वैसे नहीं हो सकता। आपको बनना है, और वो बनना आपके लिए बहुत आसान है। उसमें पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता, भगवान को पैसा मालूम नहीं क्या चीज है। लेकिन आप भी समझ जाएंगे कि ये बनना जो है कठिन नहीं है। अपने आप सब चीज घटित होती है, अपने आप सब अच्छाई हमारे अंदर उतरती है और हमें प्रकाशित करती है। सो ये क्या बात, ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस विश्व की चैतन्य शक्ति से आप एकाकारिता प्राप्त करते हैं। उस एकाकारिता से आप स्वयं, जैसे कि अब ये बिजली है, देखिए चारों तरफ है, इतनी बिजली है, इसका संबंध उस शक्ति से है जहां से ये बिजली आ रही है। इसी प्रकार आपका भी संबंध उससे हो जाता है, और होने के बाद फिर आप देखते हैं कि आपका हर एक काम सुलझ जाता है, हर एक चीज ठीक हो जाती है। कोई गड़बड़ भी करे वो भी ठीक हो जाता है। अब ये मैं जो कह रही हूं ये कोई झूठी बात नहीं, आप इसका प्रत्यय लीजिए, इसका आप अनुभव करें, और अनुभव के बाद आपको लगता है कि मैं क्यों परेशान हूं, सब चीज तो ठीक हो गई, मैं क्यों परेशान हूं, मैं किस चीज के लिए परेशान हूं। हर चीज की एक हद होती है, और जब वो हद से गुजर गई तो देखते हैं आपके हैरान हैं, सब चीज सामने, सब चीज ठीक हो गई, सब मामला बन गया। ये आप लोगों का अनुभव है, और ये अनुभव आप चारों तरफ फैलाइए, क्योंकि आज जो है अपना देश ऐसी कगार पर पड़ा हुआ है कि न जाने कब लुढ़क जाए।
इसलिए आप लोगों को इसकी धुरी संभालनी, आपको रोकना है। आप ही इसके संभालने वाले सत्व हैं। ये नहीं है कि हम सजग हो गए और बस हो गया। इस देश की जो प्रज्ञा बिगड़ गई है, इसके जो हालात बिगड़ गए, इसमें सब एकजुट होकर के आपको रोकना है। और आपके अंदर यह आशीर्वाद है कि आप हर तरह की शक्ति को प्राप्त करें। आज हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु हो गए, इतने बड़े बड़े अवतरण हो गए, लेकिन वो सारे अवतरण आज आपके अंदर दृश्यमान होना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए और उनको लगना चाहिए कि ये कोई चीज आई है, ये कोई विशेष चीज है, ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है जो बेवकूफी में आ जाए। ये सिर्फ बेवकूफी की बात नहीं है। न जाने किस वजह से हमारे अंदर इतनी क्रूरता और इतनी गिरी हुई बातों का समन्वय हो गया। ये सिर्फ पैसे के लिए हो तो भी समझ में आता है, पर उसके अलावा ये किसी तरह के राक्षसी प्रवृत्ति से कार्य होता है। और ये राक्षसी प्रवृत्ति आज संसार में बहुत बढ़ गई है। पहले एक ही रावण था, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हर 10 आदमी के बाद एक रावण खड़ा हुआ। पर बाकी के 10 अगर सहज हो गए तो वो उस रावण को पूरी तरह से नष्ट कर सकते। उसकी नष्टता का मतलब है कि उसका जागरण करें। उसकी नष्टता नहीं कि उसके 10 सर उतारें, ये उसको आपको जागरूक करना है और उसको जागरूक करके और उसको ये आनंद का अनुभव देना। सहज का रास्ता प्रेम का, सिर्फ प्रेम, और प्रेम ही सत्य। सत्य और प्रेम में कोई भी अंतर नहीं। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बारे में सब जानते हैं। इस प्रेम की शक्ति को आपको इस्तेमाल करना है। लोग समझते ही नहीं है कि ये जो चैतन्य सृष्टि है, ये सब हमारे अंदर प्रेम की वर्षा कर, इसमें से प्रेम बहता है। और ये प्रेम जो है ये सारे संसार में ऐसा छा जाएगा एक दिन कि आप आश्चर्य करेंगे कि ये संसार क्या था और क्या नहीं। आप ही के आयुष्य में होगा, आप ही की जिंदगी में ये बात होगा। और आप देखकर हैरान होंगे कि ये दुनिया आपने बदल दी, कहां से कहां पहुंचा।